तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 9 हिंदी मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए आपका जो जेक द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट नंबर 1 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, चलिए देखिए सामान्य निर्देश सभी को पता है। जो आपका प्रश्न पूछे जाएंगे आपका 40 नंबर का रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का आपका 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक जवाब देते हैं तो आपका 1 अंक मिलेगा। बाकी बात अगर आप गलत मारते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए पहला जो आपके यहाँ पे प्रश्न है और पहला प्रश्न का उत्तर आपको इस गद्यांश से मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए, इसे पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया है ताकि अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे आपके सामने तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा भाग जाएगा, फिर आप देखिएगा नहीं। ठीक है, तो मैं उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से त्यौहार के समय किसान आंदोलन होते हैं। तो देखिए इसका अगर सही उत्तर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी जो दिखाई देता है, नववर्ष के आगमन के साथ ठीक है मनाया जाने वाला त्यौहार, यानी कि करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में जो सी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए गद्यांश को ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आंसर दिया हुआ। चलिए आगे प्रश्न जो पूछा जा रहा है दूसरा नंबर कि कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करती है। तो देखिए वो जो जागृत करती है वो करती है आपका ऑप्शन में अगर बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 2 जो दिखाई दे रहा है महापुरुषों की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार, तो करेक्ट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लें। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी त्यौहार का आशय क्या है। तो देखिए सभी त्यौहार का आशय बोला जाए तो हो जाएगा तो उसमें से निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक, यानी कि जिसको आप पढ़ें जो गद्यांश शास्त्र पढ़ें इसका शीर्षक क्या है वो आपको बताना। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन में यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है त्यौहारों की महत्व, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा रहा है कि उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द, यानी कि देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। देखिए उमंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है उल्लास। क्या हो जाएगा उल्लास, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में बी जो दिखाई दे रहा है उल्लास आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगर बात करते हैं 6 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को, इसे आपको क्या करना है, इसे भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है एक एक करके बारीकी से और आपका इसका उत्तर यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे उत्तर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पहला जो यहाँ पे छठा यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कवि को ठीक है अकेले में किसकी याद आती है। तो देखिए जब इसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कवि को जो अकेले में याद आती है वो आती है माँ की। किसकी, माँ की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए नाज नखरे उठाने के मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है हर तरह की इच्छा पूरा करना। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है 7 का सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो 8वां नंबर यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि दूध पिलाते समय माँ ठीक है कवि को क्या कहती है। तो देखिए दूध पिलाते समय जो माँ है वो कवि को तो कहती है, वो कहती है बेटा ठीक है मेरा शेर बनेगा। क्या बनेगा, बेटा मेरा शेर बनेगा। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो सी जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर है। ठीक है, सामान्य तौर पर माँ बोलती है ना बेटा मेरा शेर बनेगा, शेर बनेगा, ये बनेगा, तो इस प्रकार से उनका भी जो माँ थी वो बोल रही थी। चलिए आगे देखिए 9वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि कवि के डर जाने पर माँ की क्या करती थी। देखिए अगर कभी डर जाते थे तो माँ क्या करती थी, तो माँ जो करती थी वो आपका इन ऑप्शनों में से अगर बात कर सकते हैं तो अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती। सामान्य तौर पर सभी की माताएं अपने आंचल में छुपा लेती है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन में यहाँ जो डी दिखाई दे रहा क्या करती है अपने आंचल में अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को छिपा लेती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दें। इसका भी आपको शीर्षक देना, यानी कि अगर किसी भी गद्यांश को पढ़ते हैं तो आप एक तो याद रखिएगा वहाँ से कोई पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा और शीर्षक तो आपका निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर बात कर सकते हैं शीर्षक की तो हो जाएगा उपयुक्त शब्द, यानी कि माँ का प्यार भी होगा। ठीक है, माँ की ममता भी होगा और माँ का आंचल भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे। तो 11वां जो प्रश्न है आपका यहाँ व्याकरण से आपका पूछे जाने वाला है खंड ग में। तो देखिए खंड ख जो है आपका व्याकरण से पूछे जाने वाला है। तो देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर ठीक है उससे अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे कहते हैं। तो देखिए पहले जोड़कर बात कर रहा है ना तो वो होगा आपका उपसर्ग। ठीक है, तो जो पहला जोड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है उपसर्ग आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो 12वां नंबर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्रत्यय पूछा गया है ना,
तो ये आपका सही से उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिखाई दे रहा है इन आपका सही से उत्तर है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रत्यय में क्या होता है, ये लास्ट में जुड़ता है। तो देखिए सुमारिन, तो इन किस में आ रहा है, सी में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पूछा गया है सुनारिन, तो सुनारिन शब्द का प्रत्यय, और यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे, जो पहले आता है वो क्या उपसर्ग कराता है, जो पीछे आएगा वो आप प्रत्यय कराएगा। तो सुमारिन इन, तो इन आपका इसमें आता है ऑप्शन नंबर 3 में। तो करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न बात करें तो यहाँ पे जो 13वां प्रश्न पूछा रहा है कि आकाश का सही पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना हुई आकाश का, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी को पता है, आकाश का हो जाएगा गगन। क्या हो जाएगा, गगन। तो करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है 14 नंबर की, सीता आम खाती है, ठीक है। तो सीता आम खाती है वाक्य में ने, ठीक है, वाक्य में ने प्रसर्ग में प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होता होगा। तो देखिए ये अगर बात कर सकते हैं तो 14 का जो होगा वो सीता ने आम खाया हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। देखिए विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हो। तो हम लोग बात कर सकते हैं 4 लीटर दूध की विशेषताएं बता रहा। तो देखिए आपका सही से उत्तर अगर बात कर सकते हैं 15 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है 4 लीटर दूध आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रही, दूध की विशेषता बता रही, क्या बता रही कि 4 लीटर दूध, ठीक है, दोनों बता रहा। तो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए वाक्य का आपका भेद बताना है, तो करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए जो दिखाई दे रहा है आपका सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सरल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 17वां जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो ये जो आपका वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे तो आपका 18वां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है देख लेते क्या है कि 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए 9 2 11 हो जाने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो आपका सही सा उत्तर ऑप्शन में आप जो 3 जो दिखाई दे रहा है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 19वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर इसमें बात कर सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या बदलने का यहाँ पे बात हो रहा है, यहाँ पे आपका वाक्य में वचन बदलने का बात हो रहा है। तो ये जो हो जाएगा आपका सही से उत्तर हो जाएगा लड़के के, ठीक है, लड़के के अच्छे। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में ये जो दिखाई दे रहा है लड़के अच्छे हैं, ये आपका सही से उत्तर है, ठीक है। बाकी बात ये देखिए आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है लड़कियाँ लड़कियाँ लड़कियाँ, इसमें क्या हो जा रहा है आपका लिंक बदल दे रहा है, ठीक है, लिंग बदल दे रहा। तो इनमें से आपका सही उत्तर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो दिखा दे रहा है, ठीक है, लड़के अच्छे हैं, ये आपका सही से उत्तर है। इसमें वचन जो बदल रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात देखिए तीनों के तीनों क्या हो रहा है कि लड़कियाँ हो जा रही है, इसमें लिंक बदल रहा है। तो करेक्ट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 20वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि विशेषण शब्द के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो मैंने बताया क्या कहलाता, तो 20 का बात करते तो वो तो विशेष्य। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो सी जो दिखाई दे रहा है विशेष्य आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हैं तो 20 का ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे तो आपको क्या करना है 21 से लेकर 30 का जो प्रश्न का उत्तर देना है आपका पुस्तक से रहेगा। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए, देखिए वो तो ईजी होगा, आपने पढ़ा होगा बुक में। तो देखिए इसे थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने तो पढ़ रखा है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप वीडियो लंबा देखते नहीं आप लोग। चलिए आगे देखिए बात कर सकते हैं 21वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है। ये जो अभी हैं इनके रचना बताना। तो देखिए ये जो मैंने पढ़ा है इसके जो रचनाकार है वो आपका कबीरदास है। कौन है, कबीरदास। तो करेक्ट आंसर आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर सकते हैं तो 22वां नंबर जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि मनुष्य किसे ढूंढ रहा है। तो देखिए मनुष्य जो ढूंढता है वो ढूंढता है किसे, ईश्वर को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर सकते हो तो यहाँ पे 23वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैराग का मतलब होता है। तो देखिए वैराग का जो मतलब होता है वो होता है वैराग्य, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो बी जो दिखाई दे रहा है वैराग्य आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न की बात करें, 24वां नंबर जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पद में किन 2 तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। तो देखिए जो पद में 2 तीर्थ स्थल है उनको आपको बताना है। तो इस पद में जो आया है वो आया है आपका काबा और कैलाश, ठीक है, ठीक है, काबा और कैलाश। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाए, ठीक है।
काबा और कैलाश आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लें तो यहाँ पे जो आपका 25वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सब सांसों के श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। दोस्तों कि सब सांसों के श्वास में, अगर इन पंक्ति का बात कर सकते हैं तो ऑप्शन देख लेते क्या है। तो 25 का ऑप्शन में यहाँ पे जो आपको ए जो दिखाई दे रहा है, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं, आपका सही सा उत्तर हो जाता है सब श्वासों में श्वास, यानी कि सभी ईश्वर है ना, सभी में रहते हैं, कण कण में ईश्वर है। ठीक है, वो पत्थर में भी है, पानी में भी है, सभी जगह ईश्वर है, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 26वां नंबर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानसरोवर में कौन सा विहार करते हैं। ठीक है, तो देखिए 26 की अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिखाई दे रहा है हंस आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी हंस आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 27वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए कबीर दास का जन्म की बात कर सकते हैं तो वो हुआ था आपका 1398 में, और कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है, ठीक है 1398, इस बात को आप लोग याद रखिए, साथ ही आप काशी इस शब्द को भी याद रखिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं 28वां नंबर प्रश्न की। देखिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। देखिए कबीर की रचनाओं का संग्रह है, सिंपल सी बात है, हर एक बच्चे जानते हैं इसे बीजक होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ये बड़ा भी है, ठीक है, अब प्रचलित भी है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है आपका सही सब बीजक हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही क्या कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप सभी को सबसे पहले मेरा वीडियो मिल जाए, जैसे मैं अपलोड करूँ आप सभी को वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे 28वां नंबर प्रश्न की हो गया, 28 हो गया। अब बात करेंगे 29वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि पखा पखी का क्या अर्थ है। देखिए पखा पखी का जो अर्थ बात करते हैं तो वो पक्ष विपक्ष, ठीक है, तो पक्ष विपक्ष एक और होता है पक्ष एक विपक्ष, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संसार को किसने समान बताया। देखिए संसार को जो समान बताया है वो बताया किसने, कुत्ते के समान। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी जो दिखा दे रहा है कुत्ते के समान आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 31वां नंबर प्रश्न की। ये भी आपका 31 से लेकर 35 तक आपको बताना है, इसको पढ़ के ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। ये सभी के सभी आपके पुस्तक से हैं, आप एक बार पढ़ेगा तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ही समझ में आ जाएगा। चलिए 31वां नंबर प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या ठीक है खिला जाती है। तो देखिए अगर बात कर सकते हैं इसका उत्तर की तो वो है जाएगा रोटियाँ। तो देखिए वो जो खिलाई जाती थी किससे, रोटियाँ खिलाई जाती थी, ठीक है, दोनों को क्या खिलाई जाती थी, और रोटियाँ वो खिलाती थी। तो चलिए आगे बात कर रहे थे 32वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़की के पिता का क्या नाम था। तो देखिए लड़की का जो पिता का नाम था वो था भैरव। आप जब उसे पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर खुद ब खुद आपको मिलेगा भैरव की बेटी थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो सी जो दिखाई दे रहा है भैरव आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। तो देखिए जो सौतेली माँ है ना उस पर जो व्यवहार करती थी उसे मारती थी, क्या करती थी, उसे मारती थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो जो बी जो दिखाई दे रहा है मारती थी आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं 34वां नंबर प्रश्न की। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोनों बालकों साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो तो ऑप्शन में जो ए जो दिखाई दे रहा है वे दिन भर जोते होते और अंडे खाते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए जो दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो 35वां नंबर आपका प्रश्न पूछा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये इसके जो लेखक अगर बात कर सकते हैं तो वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी होते। कौन, प्रेमचंद्र जी, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिखाई दे रहा है प्रेमचंद्र आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 36वां नंबर प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा है कि तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी। तो देखिए वो जो कूटती थी ना वो करती चोड़ी में, यानी कि अगर बात करें 36 का ऑप्शन में ए दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, चोड़ी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 37वां नंबर प्रश्न की। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया। तो देखिए वो जो चला गया था मील 1.5, यानी कि 1.5 मील। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए जो दिखाई दे रहा है 1.5 मील आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 38वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो आपको प्रश्न पूछा रहा है कि शेखर बिहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी। तो अगर बात कर सकते हैं इसका सही से उत्तर की तो ऑप्शन में यहाँ पे जो थी जो दिखाई दे रहा है आपका 103 सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, कितने, 103, 103। चलिए
आगे देखिए 39वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि लेखक, ठीक है, लड़कोर में मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। तो देखिए वो जो पिछड़ गए थे लेखक का जो घोड़ा है ना वो धीरे चलने लगा और रास्ता भटक गया। ये आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जो दिखा दे रहा है सही से उत्तर होता है। ठीक है, लेखक इसलिए भटक गया क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो सबसे पहले तो धीमा चलने लगा, इसीलिए वो रास्ता को भटक गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते। देखिए आपका जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वृंदावन की नदी का, ठीक है, सांवला पानी किसकी याद दिलाती है। तो देखिए वो जो दिलाती है आपका ऑप्शन में यहाँ पे बी जो दिखा दे रही है कृष्णा की, किसकी, कृष्णा की। तो करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में यहाँ पे जो बी जो दिखा दे रहा है कृष्णा, आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, कृष्ण जी। तो इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 होता है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगर आप सभी को और भी वीडियो चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दें, मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।